स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज फोर्थ सेमेस्टर की अगली वीडियो है और आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया कई बार जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाते हो, अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हो रहे हैं तब भी यह वीडियो बहुत काम की है क्योंकि इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। पेपर में कई बार ऐसे आता है, मान लिया लिख के आ गया कि भैया Ni डबल पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा, Ni डबल पॉजिटिव, बताइए ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, या फिर ऐसे आ जाएगा इसमें बिना जोड़े के कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनकी संख्या बताइए। कई बार लिख के आ जाएगा Cu डबल पॉजिटिव या Cu पॉजिटिव, ठीक है, स्कैंडियम पॉजिटिव, इस तरीके से लिख के आ जाएगा और आपसे कहेगा कि भैया इनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ या फिर कौन प्रतिचुंबकीय है कौन अनुचुंबकीय है भाई, ठीक है। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ही पूरा समझ लेंगे ताकि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। अगर इस तरीके के ऑब्जेक्टिव आए तो आप आराम से कर पाओ भाई, ठीक है। तो हमने यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, भैया प्रति का मतलब क्या होता है, इसे अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो इसे हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक, ठीक है भाई। और इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं भैया? पैरामैग्नेटिक। आप ध्यान से समझिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाई का मतलब क्या होता है? दो, यानी जोड़ा। तो जहां कहीं भी जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं या फिर कहते हैं प्रति। प्रति का मतलब ही क्या होता है? दो लोग, हम एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। प्रति का मतलब क्या? दो लोगों की बात हो रही है। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, फिर आपको यह सब सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां जोड़े में होंगे उसे प्रतिचुंबकीय कहेंगे या डायामैग्नेटिक कहेंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के होंगे, बिना जोड़े का मतलब एक होंगे, तीन होंगे, पांच होंगे, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम लोग अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक कहेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं। अब हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आफबाउ का नियम पढ़ा था। आफबाउ का नियम क्या होता था सरल भाषा में कहें तो भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इस तरीके से हम लोगों ने गाना हमने आपको याद कराया था। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, और इसका विन्यास भी ऐसे बनाते थे। कोई कहता था भैया सोडियम का नंबर 11 है, विन्यास बनाओ, गाना गाते थे। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 और 11 तक गाना गा दिया। इस तरीके से हम लोग इस गाने का इस्तेमाल करके विन्यास बनाते थे। अगर आपको नहीं पता है तो आज याद कर लो। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा भैया आफबाउ का नियम। लेकिन अब हमें यह समझना पड़ेगा कि भैया ये जो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, बिना जोड़े के, जोड़े के, ये सारे डी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं। तो आपको 21 से 30 तक नंबर भी याद होने चाहिए। हम यहां पे लिख दे रहे हैं स्कैंडियम, जरा देखिए भैया, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, ध्यान से समझिए, कैल्शियम का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक भैया, ठीक है। यह है 22, यह है 23, यह है 24, यह है 25, यह है 26, यह है 27, यह है 28, यह है 29 और यह है 30, ठीक है भाई। इतने ही आपके सिलेबस में आएंगे अगर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पूछेगा फोर्थ सेमेस्टर में भैया। अब सबसे पहले यह समझो कि 4 ब्लॉक हम लोगों ने सुन रखे हैं, S, P, D और F। ये क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। P में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। D में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और F में कितने होते हैं? 14 होते हैं। SPDF में भैया यही जो 1s 2s 2p ये सब पढ़ रहे हो ना, तो ये 2 6 10 14 ये सब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। समझते हुए चलिएगा मेरी बात भाई, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट कायदे से समझा रहा है। तो अब सबसे पहले ये समझो, अगर मान लिया कोई कहे 21 का विन्यास बनाओ तो कैसे बनेगा भैया? अपना गाना गाएंगे, अरे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d,
2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 3D1 बनना चाहिए। यह विन्यास बनना चाहिए अफबाउ के नियम या N+L के नियम की सहायता से। लेकिन यह विन्यास गलत है, गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो डेली लाइफ में यूज करा जाता वो नहीं है, क्योंकि N+L के नियम से तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग बनाएंगे नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे समझो, क्योंकि जो अपनी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, जिसमें सारे एलिमेंट्स को, सारे तत्वों को उठा के रखा गया, उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें इधर होते हैं S ब्लॉक वाले, इधर होते हैं P ब्लॉक वाले, S और P के बीच में होता है D ब्लॉक वाला, और नीचे चल रहे होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। तो आवर्त सारणी के हिसाब से D वाला हमेशा S और P के बीच में होना चाहिए। लेकिन भैया यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो P है, S है और D तो किनारे चला गया। तो आवर्त सारणी के हिसाब से ये विन्यास गड़बड़ है। लेकिन अगर हम लोगों ने D को पहले लिख दिया तो अफबाउ का नियम गलत हो जाएगा, तो फिर तो N+L का नियम खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी जुगाड़ लगानी पड़ेगी कि दोनों चीजें ठीक रहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, क्योंकि अफबाउ का नियम गाना गाओ जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10, यानी अफबाउ के नियम से हिसाब से 3d आखिरी में भरना चाहिए। तो देखो अभी भरा है क्या, नहीं। और आवर्त सारणी के हिसाब से S और P के बीच में रखना चाहिए, तो रख तो दिया बीच में। यानी सरल भाषा में अफबाउ के नियम के हिसाब से 4s पहले भी भर दिया और बाद में बीच में रखना था, बीच में रख दिया। तो क्या हुआ, तुम बीच में बैठ जाओ, मिलेगा तुम्हें बाद में खाने को। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो इस तरीके से ये जो D ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, इनके विन्यास बनते हैं भैया। ठीक, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 कितने हो गए 22। इस तरीके से विन्यास बनते हैं। पहली बात, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, देखो सब में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए ये सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। सबसे आखिरी में डी भर रहा है, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। केवल 2 आदमी ऐसे हैं, समझिए मेरे भाई। जैसे अगर हम विन्यास बनाएं, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पूरा सेम, 4s2 यहां हो जाएगा 3d3। ठीक, लेकिन भैया ये जो 24 नंबर होता है, ये जो 24 नंबर है, इसका आपको विन्यास देखना पड़ेगा और 29 का देखना पड़ेगा। विन्यास थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 5 24। यानी इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके 2 होते हैं। जैसे अगर इसका बनाना हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 10 29। इन लोगों के भैया क्या सुरखाब के पर लगे कि इनके 1-1 होता है, बाकी सबके 2-2 होते हैं। तो भैया हुंड नाम का आदमी था, हुंड ने कहा अगर किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे या आधे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा संतुष्ट होगा। और अभी बताया कि भैया S में ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। तो अगर आपने देखा कि यहां पर 1 था तो यहां 5 आ गए, डी में होते 10 है तो 10 के आधे 5 हो गए, हुंड के हिसाब से ज्यादा स्थायी हो गए। ऐसे यहां देखो डी में पूरे 10, अगर यहां 2 भर देते तो यहां 9 ही रह जाते, तो ये स्टेबल नहीं हो पाते। इस वजह से ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खींच लेते हैं। और भैया इनके पास 5 आधे, इनके पास 10 पूरे और एस में तो 2 ही आ सकते हैं। तो अगर 1-1 रहेगा तब भी ये लोग आधे आधे तो रहेंगे ही। तो ज्यादा स्थायी होने के चक्कर में ये लोग 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर खींच लेते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी विन्यास, मान ले 26 का बनाना है तो देखो भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा, बाकी सब में 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और कितने का बनाना है 26 का, तो 6 हो गया 26। ठीक, इस तरीके से बनता है विन्यास। अब पेपर कॉन्सेप्ट ये नहीं है, पेपर में कहेगा बिना जोड़े के यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। जोड़ा मतलब युग्म, युग्म माने पेयर। तो आपसे कहे युग्मित इलेक्ट्रॉन तो मतलब जोड़े में, अयुग्मित मतलब बिना जोड़े में भैया। ठीक, आओ अब सिखाते हैं आपको, जरा देखिए। मान लिया पेपर में आ गया स्कैंडियम, जैसे मान लिया यही वाला शुरू करते हैं, निकिल डबल पॉजिटिव। ठीक,
निकल का नंबर कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 नंबर होता है। ये लिख दिया हमने नंबर 28। ठीक, सबसे पहले विन्यास बनाना सीखिए। कैसे बनेगा बोलो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। ये इनका विन्यास होता है नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कितने प्लस लगे हुए हैं? 2। ध्यान से मेरी बात समझो। प्लस का मतलब धनी, राजा, माइनस का मतलब ऋणी, भिखारी। तो जिसके ऊपर प्लस है मतलब वो राजा है, इन्होंने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और जिसके ऊपर माइनस है मतलब भिखारी है, उसके ऊपर ठप्पा लगा, उसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या जितने माइनस है वो इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। तो इनके ऊपर 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने किसी को दे दिए। तो ये भैया बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देंगे। ये देखो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा भैया क्या करता है, यहाँ डी में से 6 रह जाएंगे। नहीं, बाहर सरल भाषा में समझाते हैं तुम्हें। देखो यहाँ क्या है? 4s2 है। ऐसे समझ लो, जो बाहर की तरफ है, समझना, जो बाहर की तरफ है वो जेब है, जेब बाहर रखी है। जो अंदर है भैया वो तिजोरी है, अंदर तिजोरी में पैसा रखा हुआ है। अब एक भिखारी आया मांगने, भिखारी बोला भैया 2 रुपए दे दो। तो तुम क्या करोगे? बाहर जेब में से निकाल के दोगे या फिर अंदर घुस के तिजोरी से लेने जाओगे? तिजोरी से लेने जाओगे, बाबा संग में आएगा, 2 फाइट मारेगा, तिजोरी भी ले जाएगा और जेब भी ले जाएगा। तो जब दान देने की बात आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन ही देने हैं, तो हम क्या करेंगे? बाहर जेब से ही निकाल के दे देंगे। 3 देने होंगे तो 2 यहां से देंगे, फिर 1 तिजोरी से निकालेंगे। अब हमने आपको बताया डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल 10। यहां कितने हैं? 8। आपको बता चुके हैं। हुंड ने कहा था एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सीधा यानी क्लॉक, एक उल्टा यानी एंटी क्लॉक। ठीक, यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी में डब्बे बनते हैं 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक भैया, कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? यहां पर 8। तो हमने आपको बताया था पहले एक एक पूरी बटेगी, 1 2 3 4 5। अब दोहराया जाएगा 6 7 8। देखो दोहरा दिया भैया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बताओ? तो इलेक्ट्रॉन बच गए 2। तो अगर आपसे कहे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हो गए? 2। या फिर बिना जोड़े के कह सकते हैं इसे, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और अगर बिना जोड़े के हैं, अभी हमने आपको बताया कि अगर जोड़े में है तो प्रतिचुंबकीय, और बिना जोड़े में है तो ये कैसा हो जाएगा भैया? अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप निकालते हो। चलो एक आधा और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, जैसे मान लिया आपसे कह रहा सिर्फ कॉपर, Cu लिख दिया, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, और कह रहा बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ। तो आओ चेक करते हैं। बताओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s1, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 1 19 और 10 29। ठीक, ऐसे ही बनेगा भैया, चेक कर लो। अब अगर आपसे कहे इसमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताओ, तो भैया डी में तो कुछ नहीं है बिना जोड़े का, पूरा भरा हुआ, लेकिन यहां है एस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2। तो डब्बा कितना बनेगा? 1 बना दिया। 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक सीधा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, क्लॉक भर जाएगा, उल्टा नहीं भरे क्योंकि एक ही है। तो इसमें बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये अणु होंगे या प्रति? तो भैया अणु होंगे या प्रति? अगर जोड़े में होंगे तो प्रति, और ये बिना जोड़े के हैं तो ये क्या हो जाएंगे? अनुचुंबकीय कहलाएंगे, यानी ये कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक, और समझो, मान लिया पेपर में आ गया कि Cu डबल पॉजिटिव का बनाओ। अब देखना मजा, 29 नंबर है इनका। पहले तो विन्यास बनाना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ा, 4s1, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 10 29 होगा भैया। ठीक है, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्हें दे रखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो पहले आओ जेम चेक करते हैं। जेम में 1 इलेक्ट्रॉन है, दे दिया, नहीं काम चला अभी, तो एक तिजोरी से निकाल के देना पड़ेगा, तभी तो 2 होंगे ना। कितने रह जाएंगे? 9। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो डब्बे कितने बनाओगे? 5। 1 2 3 4 5। सेकेंड ईयर में हो यार, ये सब चीजें तो पुरानी बेसिक पड़ी हुई है ना। तो बताओ 1 2 3 4 5
6 7 8 9, बिना जोड़े का इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। और अगर जोड़े में होंगे तो प्रतिचुंबकीय, बिना जोड़े का है तो ये क्या कहलाएगा अनुचुंबकीय कहलाएगा, और अनुचुंबकीय का मतलब ये होगा पैरामैग्नेटिक भाई, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का। अगर आपसे पूछता है कि भैया कौन अणु है कौन प्रति है, आपके लिए जाते जाते क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि भैया अगर आपसे कह दे स्कैंडियम पॉजिटिव में बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन बताइए, तो स्कैंडियम का नंबर 21 होता है, विन्यास बनाइए, 1+ का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर एक जेम से दे दीजिए और फिर बताइए कि कितने बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए 0 होंगे भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे कल फिर। अभी जो अपनी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं, ठीक है, उतना प्लस अभी आप बहुत ज़्यादा रनिंग में नहीं हो, तो इस वजह से वीडियोस थोड़े से गैप पे आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द हम लोग बहुत तेज़ी पकड़ेंगे, जैसे ही यहाँ पर MJPRU में फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी हो जाएंगे भाई, ठीक। फिर रॉकेट बना के 2nd के 4th के 6th के सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो भैया एप्लीकेशन पे कोर्स डाउनलोड कर लो, उससे फ़ायदा ज्वाइन कर लो, उससे ये होगा जूलॉजी की वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी बनाएंगे भाई, तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ की वीडियोस 500+ वीडियोस पहले से ऐड हैं भाई। 2nd 4th 6th सारा सेमेस्टर सब एक ही, कहीं भटकना नहीं है, कुछ नहीं, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री पढ़ा रहे हैं, बाकी सब कुछ इकट्ठा कर दिया एक जगह पे, इंक्लूडिंग GST है। तो आप चाहो तो इसे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, आप 2nd में हो, 4th में हो, 6th में हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हमें तो सिर्फ 2nd का चाहिए, अरे भैया हम अलग अलग कोर्स बना के बेचें, 399 की केमिस्ट्री लो, फिजिक्स लो, बात तो वही है। आप क्लिक करो, 999 रुपये में क्लिक करोगे, सब कुछ जूलॉजी उसी में मिल जाएगी, बॉटनी उसी में मिल जाएगी, ठीक, केमिस्ट्री उसी में मिल जाएगी, लगे हुए हैं लगातार भाई। तो चाहना तो चेक कर लेना, वरना फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी वीडियोज आती हैं, जो भी PDF आती हैं शेयर कर दी जाती हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।